तो दोस्तों साल 2023 अपने अंतिम चरण में है और 2024 आने को तैयार है। वैसे तो हम इंतजार कर रहे हैं जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन उससे पहले आने वाला है क्रिकेट का त्योहार। एक ऐसा त्योहार जहां 10 टीमें और अनेकों खिलाड़ी हमें एंटरटेनमेंट करेंगे। इसकी न्यू तो हाल ही में हुए IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में ही रख दी गई है, जहां पैट कमिंस IPL में 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद यह रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया, जिन्हें 24 करोड़ 75 लाख में KKR ने खरीद लिया। इसके साथ ही ये केवल 2024 सीजन के ही नहीं बल्कि IPL इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। अब वैसे तो ये बहुत बड़े मैच विनर है और इनका टैलेंट भी किसी से छिपा नहीं है। हमने इन्हें अपने दम पर मैच तो क्या पूरा वर्ल्ड कप जिताते हुए देखा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनके ऊपर जितना बड़ा प्राइस टैग है ये उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। वैसे तो इतने बड़े खिलाड़ी पर शक का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जब आप IPL के सबसे कीमती खिलाड़ी हो तो परफॉर्मेंस निकलती ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, IPL का इतिहास कह रहा है। जो भी महंगा प्लेयर बना परफॉर्मेंस उतना ही खराब रहा और लगभग हर साल हमने यही मुहावरा दोहराया, ऊंची दुकान फीका पकवान। हालांकि कुछ एक्सपेंस भी रहे। तो आज की वीडियो में एक नजर डालते हैं IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों पर और उनके सीजन के परफॉर्मेंस पर। महेंद्र सिंह धोनी 2008। तो बात है 20 फरवरी 2008 की, जब बेंगलोर में IPL के पहले सीजन के लिए टीमें अपनी झोली में दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी लेने के लिए तत्पर थी। इस लिस्ट में एक नाम था उस बंदे का जो हाल ही में 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली एक यंग भारतीय टीम के कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे में एक टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके ओनर और ICC के पूर्व चेयरमैन यंग श्रीनिवासन हर हाल में उस कप्तान को लेने में तत्पर थे। और बस यहाँ हमें मिला 2008 IPL का सबसे कीमती खिलाड़ी MS धोनी, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.5 करोड़ में खरीदा और अपने डेब्यू सीजन में ही इन्होंने कोहराम मचा दिया। माही ने सीजन में 16 मैचों में 41 के एवरेज से और 133.54 की स्ट्राइक रेट से शानदार 414 रन बनाए और चेन्नई को फाइनल तक भी पहुंचाया। और फिर ये दिग्गज IPL इतिहास की सबसे बेस्ट परचेज साबित हुआ, जिसने चेन्नई को सबसे सफल टीम बनाया, 5 IPL ट्रॉफी जिताई और 14 में से 12 बार प्लेऑफ में भी पहुंचाया। हालांकि एक समय MS धोनी मुंबई में जाने वाले थे। खैर इसकी एक अलग कहानी है। और IPL 2009 में 2 खिलाड़ी सबसे एक्सपेंसिव रहे, एंड्रू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन, लेकिन दोनों में से कोई भी लायक नहीं निकला। फ्लिंटॉफ को 9.8 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा और ये केवल 3 मैचों में ही ढेर हो गए, जहां रन बनाए 62 और विकेट भी लिए सिर्फ 2। वहीं पीटरसन को RCB ने 9.8 करोड़ में ही खरीदा और उन्होंने भी सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। 6 मुकाबलों में महज 93 रन बनाए। दोनों इंग्लैंड के खिलाड़ी और दोनों ने ही दिमाग का दही कर दिया, पूरे सीजन का सत्यानाश कर दिया। IPL 2010 के भी 2 खिलाड़ी सबसे महंगे रहे। पहले तो शेन बॉन्ड, जिन्हें 4.8 करोड़ में KKR ने खरीदा। शेन बॉन्ड ने इस सीजन में बेहद ही अच्छा प्रदर्शन किया, 8 मैचों में 9 विकेट भी लिए, वो भी महज 7.22 की इकोनॉमी से। और गति तो इनकी वैसे भी बोल्ट वाली होती है, जो इन्हें शानदार बनाती थी। वहीं दूसरे खिलाड़ी थे केरन पोलार्ड, जिन्हें 4.8 करोड़ में मुंबई ने अपने साथ जोड़ा। पोलार्ड ने 168 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 273 रन ठोक दिए। फाइनल में भी शानदार पारी खेल डाली, लेकिन मुंबई जीत नहीं सका। भले ही इस बार ये चैंपियन बनने से रह गए, लेकिन पोलार्ड ने अपने ऑक्शन की एक पैसे की कीमत चुकाई और लॉन्ग टर्म में MI को काफी मैच जिताए। IPL 2011 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे गौतम गंभीर, जिन्हें KKR ने 11.04 करोड़ में खरीदा था। बतौर खिलाड़ी 15 मैचों में इनके 378 रन थे। वैसे तो ठीक ठाक थे, मगर एक कप्तान के रूप में भी इन्होंने टीम को नॉकआउट तक पहुंचाया। इस साल चाहे पूरा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इन्होंने अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया। यह एक अच्छा परचेज था, जहां फुल पैकेज हासिल हुआ KKR को। 2012 IPL में रविंद्र जडेजा सबसे कीमती खिलाड़ी थे, जिन्हें CSK ने 12.8 करोड़ में खरीदा था। मगर जड्डू अपने प्राइस टैग के साथ न्याय नहीं कर सके। कभी भी अपने टैलेंट के हिसाब से 100% इन्होंने अचीव नहीं किया। बीच बीच में कभी कभार बल्ले से रन बना दिए, वरना तो एवरेज सी ही बैटिंग थी। और इस सीजन में भी महज 191 रन ही बनाए और सिर्फ 12 विकेट ही लिए। वो तो CSK का दिल बड़ा था, जो एक अंडर परफॉर्मेंस जड्डू को रिटेन किया, वरना इनका परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही सही नहीं था। 2013 IPL के कीमती खिलाड़ी थे द बिग शो,
ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें 6.8 करोड़ में मुंबई ने अपने साथ जोड़ा। हालांकि मैच इन्हें महज 3 ही मिले। इतने बड़े प्राइस टैग के हिसाब से सिर्फ 3 मैच तो कहीं से भी न्याय नहीं करता। हाँ, अगर मौके ज्यादा मिलते तो शायद इसे पैसा वसूल कहा जा सकता था, लेकिन बात नहीं बनी। सबसे महंगा खिलाड़ी भी लिया और खिलाया भी नहीं। यह सेंस कुछ समझ नहीं आया। 2014 आईपीएल में आरसीबी ने सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा, जिसने भारत को 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया। 2011 वर्ल्ड कप में भी खूब जलवे बिखेरे और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। जी हाँ, युवराज सिंह। ये जनाब 14 करोड़ की भारी रकम के साथ आरसीबी की टीम से जुड़े थे। हालांकि ये चैलेंज बहुत कठिन था, मगर उतना ही बड़ा था ये प्लेयर, जिसने 135 के अच्छे स्ट्राइक रेट से 14 मैचों में 376 रन ठोक दिए। वैसे तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन जब इतने बड़े प्राइस टैग के साथ आप खिलाड़ी खरीदते हैं तो उम्मीद होती है शानदार परफॉर्मेंस की, जो युवराज के बल्ले से नहीं निकली। आईपीएल 2015 में भी युवराज सिंह सबसे कीमती खिलाड़ी रहे। पिछली बार की तरह इस बार भी इन्होंने एक मोटी रकम हासिल करने में बाजी मारी, लेकिन रनों की बाजी हार गए। 16 करोड़ में इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद तो लिया, लेकिन बाद में पछतावा हुआ, क्योंकि इतने बड़े प्राइस टैग के साथ तो वो प्रदर्शन इनके बल्ले से नहीं आया। और इस बार तो युवराज सिंह ने सिर्फ 118 रन ही बनाए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।